वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था ब्रायोफाइट। इसमें हमें स्टार्ट करना है टेरिडोफाइट से। द टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल एंड द फर्न्स। तो टेरिडोफाइट के अंदर कौन आते हैं? हॉर्स टेल आते हैं और फर्न्स आते हैं। टेरिडोफाइट आर यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पज एज अ सॉइल बाइंडर्स। तो इनको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है और सॉइल बाइंडर्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, और ऑर्नामेंटल की तरह भी इनको ग्रो किया जाता है। ऑर्नामेंटल बेसिकली एक ज्वेलरी वाले जो होते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में कि पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन है जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज आए, दैट इज जाइलम एंड द फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यू इन चैप्टर 6, दैट इज जाइलम फ्लोएम, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारा एनाटमी में। द टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल डैम्प। जो टेरिडोफाइट्स हैं कहाँ मिलते हैं? कूल डैम शेडी प्लेसेस में मिलते हैं। दो सम में फ्लरिश वेल इन अ सैंडी सॉइल कंडीशन। हालांकि कुछ अच्छे से फ्लरिश करते हैं सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट जो डोमिनेंट फेज थी वो क्या थी? उसमें गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी। लेकिन जो टेरिडोफाइट है उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट, जो डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। तो ट्रू रूट स्टेम लीव्स कहाँ से आई हैं? टेरिडो से आई हैं। These organs possess well differentiated vascular tissue. इन organs के पास एक well differentiated vascular tissues होते हैं. The leaves in pteridophyte are small. जो leaves हैं pteridophyte की small हैं, that is microphyllous. एज इन सेलेजिनेला, और जो लार्ज है मैक्रोफिलस किस में मिलती हैं? फर्न्स में मिलती हैं। तो ये याद रखना है, छोटी कहाँ मिलने वाली है? सेलेजिनेला में। वहीं पे मैक्रोफिल्स बड़ी बड़ी कहाँ मिलेंगी? फर्न्स में। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। जो स्पोरोफाइट है उसके पास स्पोरेंजिया होता है जो सबटेंडेड है एक लीफ लाइक अपेंडिस से, जिसे कहते हैं स्पोरोफिल्स। कुछ केसेस में स्पोरोफिल एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे स्ट्रोबिला या फिर कोन्स कहते हैं। सेलेजिनेला एंड इक्योसिटम। जो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है स्पोर मियोसिस के थ्रू स्पोर मदर सेल्स में। तो स्पोरेंजिया में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू? स्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस। तो क्या बनते हैं? स्पोर्स। अभी जो स्पोर हैं जर्मिनेट होंगे और क्या बनाएंगे? एक अभी हाँ इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू में मिलेगा ये क्वेश्चन तुमको, कि जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इनकॉन्स्पीशियस होते हैं, स्मॉल होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। तो वहीं ऐसे पूरा क्वेश्चन आता है इसी सेम लाइन को डिट्टो उठा के कि कैसा होता है इनका गैमेटोफाइट। तो फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, इनकॉन्स्पीशियस, ये सारी पूरी लाइन एज इट इज़ मेंशन होती है। पूछने किस में? ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो में, एंजियो में, ऐसे मिलता है। तो देखो टेरिडोफाइट के सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ए सबसे पहली है ये सेलेजिनेला, स्टेम, लीव्स, रूट्स, ट्रू यहाँ पे मिलते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है डेट इज इक्योसिटम। ये हमारी इक्योसिटम, यहाँ भी राइजोम है, ये इसकी ब्रांचेज हैं। कई बार डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं तो डायग्राम्स भी अच्छे से पता होने चाहिए। इंटरनोड्स, दो नोड्स के बीच में मिलने वाले, डेट इज इंटरनोड्स। फिर स्टोबुलस, वहाँ पे स्ट्रक्चर जहाँ पे स्पोर्स बनेंगे। फिर आगे म्योसिस होके ये फर्न है, देखो इसकी लीव्स कैसी हो है? मैक्रोफिलस, बड़ी बड़ी हैं। और माइक्रो किस में थी? सेलेजिनेला में थी। तो ये रहा सेलेजिनेला, इसकी लीव्स कैसी हैं? छोटी छोटी। और इसकी लीव्स कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी। फिर ये क्या है यहाँ पे? सेल्विनिया। दीज गैमेटोफाइट्स, अब जो इसका गैमेटोफाइट है उसे कैसी कंडीशंस चाहिए? उन्हें कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब इनकी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है और इन्हें पानी चाहिए अपने फर्टिलाइजेशन के लिए। इसकी वजह से क्या होते हैं? ये लिमिटेड, मतलब उतने अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाते। जो उनका स्प्रेड है वो लिमिटेड है। स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। क्यों? क्योंकि कंडीशंस आ गई इसमें। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया क्यों इनका जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रीजन क्यों है? क्योंकि ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है इनकी, इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। जो गैमेटोफाइट है उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया रिस्पेक्टिवली। वाटर चाहिए ट्रांसफर ऑफ एंट्रोजॉइड्स के लिए, जो मेल गैमीट्स हैं जो रिलीज होते हैं एंथ्रीडिया से, टू द माउथ ऑफ द आर्चीगोनियम। फ्यूजन होगा मेल गैमीट का एग के साथ जो कहाँ प्रेजेंट है? आर्चीगोनियम में। तो फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट का। फिर जो जाइगोट है वो प्रोड्यूस करेगा एक मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट। तो जाइगोट क्या करेगा? एक मल्टी सेलुलर, क्या है? मल्टी सेलुलर है, और एक वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट क्या होगा? प्रोड्यूस करेगा। विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। और वही क्या होती है? डोमिनेंट फेज होती है टेरिडोफाइट की, दैट इज स्पोरोफाइट।
मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स हैं वो सिमिलर काइंड्स के होते हैं, डेट इज़ होमोस्पोर्स या होमोस्पोरस। उनको प्लांट्स को क्या कहा जाता है, होमोस्पोरस कहा जाता है। उनका जनरल जैसे सेलिजनेलिया एंड सेल्विनिया। जो 2 काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट होते हैं, हेट्रोस्पोरस, एक है लार्ज मैक्रो, एक है स्मॉल माइक्रो, उन्हें कहा जाता है हेट्रोस्पोरस। द मेगास्पोर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट। अब जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर हैं वो जर्मिनेट होते हैं और फीमेल और मेल गैमेटोफाइट्स रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेट, माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट है इस प्लांट में वो पेरेंटल स्पोरोफाइट पे रहेगा कुछ समय के लिए, फिर जो डेवलपमेंट है जाइगोट का यंग एंग्रियो में कहाँ होगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा। ये इवेंट है प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट, कंसिडर एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। इस लाइन से भी PYQ पूछा गया कि किस इवेंट को प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट माना जाता है। यही कि जाइगोट का डेवलपमेंट होता है यंग एंग्रियो में, कहाँ होगा, विद इन अ फीमेल गैमेटोफाइट लाइक हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। तो यही क्या है, सीड हैबिटेट का प्रिकर्सर है। तो इस लाइन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल होते थे, एक जस्ट अ ट्रिक है ये, सलमान से अजोला मरा। सलमान से अजोला मरा, इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल। ठीक है, सलमान से डेट इज सेल्विनिया, से सेलेजनेला। एक सेकेंड, तो हम कहाँ पे थे यार, अपनी ट्रिक पे। सलमान से अजोला मरा, तो बेसिकली सलमान से हम यहाँ पे याद कर सकते हैं दैट इज़ सेल्विनिया। इट जस्ट अ ट्रिक कि याद हो जाए। एस से इधर है सेल्विनिया, से है सेलेजनेला, अजोला से डेट इज़ अजोला प्लांट होता है टेरिडोफाइट, और मरा से हम याद करते हैं मार्सिलिया। ये सारे हैं हेट्रोस्पोरस। और इसमें एक और आता है दैट इज़ आइसोटेस। आइसोटेस, तो यहाँ से तुम लोग साइड में लिख सकते हो, सलमान से अजोला मरा आइसोटेस। ऐसे जस्ट ऐसे याद कर लो, ये इसकी ट्रिक है इन चार की, सेल्विनिया, सेलेजनेला, अजोला, मार्सिलिया एंड द आइसोटेस। अब हम चलते हैं आगे कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। कि टेरिडोफाइट को फर्दर क्लासीफाई किया गया है 4 क्लासेस में, दैट इज सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा दैट इज सेलिजनेलिया और लाइकोपोडियम आते हैं उसके अंदर। सिनोप्सिडा के अंदर आती है इक्विसेटम और टेरोप्सिडा के अंदर आती है ड्रायोपेटेरिस, पेटारिस एंड एडियंटम। तो इस एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि 4 क्लासेस में कौन कौन क्या क्या आता है। नेक्स्ट है हमारा जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ये वो प्लांट है जिसमें ओव्यूल्स एनक्लोज नहीं है किसी भी ओवरी वॉल से, वो हमेशा एक्सपोज रहने वाले हैं बोथ एंड बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कैसे रहेंगे इसके, ओव्यूल्स एक्सपोज रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो सीड डेवलप है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, वो कवर्ड नहीं होगा, नेकेड रहने वाला है। जिम्नोस्पर्म इसके अंदर मीडियम साइज ट्रीज आते हैं, टॉल ट्रीज आते हैं, शर्ब्स आती हैं। जो सबसे ज़्यादा बड़ा जिम्नोस्पर्म है जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। यहाँ से भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो रूट होती हैं जनरली कैसी होती हैं, यहाँ पे टैप रूट्स मिलती हैं। जनरली द रूट्स आर टैप रूट्स। रूट इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन। कुछ जेनेरा, कुछ जीनस ऐसे जिसमें फंगल एसोसिएशन के साथ रहते हैं माइकोराइजा बना के, जिसका एग्जांपल है पाइनस। वाइल इन सम अदर्स जैसे कि साइकस, वहाँ पे स्मॉल स्पेशलाइज रूट्स जो होती हैं, वहाँ पे कोराइडल रूट्स मिलती हैं, आर एसोसिएटेड विद N2 फिक्सिंग, साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ रहती हैं। तो कुछ फंगल एसोसिएशन में रहता है माइकोराइजा, कुछ बैक्टीरिया के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग में रहती है जैसे कि साइकस। जो स्टेम है वो अनब्रांच किस में मिलेगी, साइकस में, ब्रांच किस में मिलेगी, पाइनस और सिड्रस में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं स्टेम ब्रांच और अनब्रांच होती है, तो ब्रांच वाली किस में मिलने वाली है, पाइनस एंड द सिड्रस में, अनब्रांच मिलेगी साइकस में। जो लीव है या तो वो सिंपल होगी या कंपाउंड होगी। जो साइकस है वहाँ पे पिन्नेट लीव्स रहती हैं बहुत सालों तक। जो लीव्स है जिम्नोस्पर्म की वो वेल अडेप्टेड हैं ताकि जो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब है वहाँ पे अच्छे से विदस्टैंड कर सकें। कॉनिफर्स बेसिकली ऐसे कोन लाइक ट्रीज जो होते हैं कॉनिफर्स उन्हें कहते हैं। जो निडल लाइक लीव्स होती हैं यहाँ पे क्यों है, वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं। उनके पास थिक क्यूटिकल, संकेन इंस्ट्रूमेंटा ये सब भी प्रेजेंट होते हैं ताकि वहाँ पे जो वाटर लॉस है उसे रिड्यूस किया जा सके, दैट इज साइकस। ये हमने सबने देखा ही है
साइकस का पेड़, ज़्यादातर लोगों के घर में होता भी है। जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसे होते हैं, सारे हेट्रोस्पोरस हैं। टेरिडोफाइट में होमो और हेट्रो दोनों मिल रहे थे। जिम्नो हेट्रोस्पोरस है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दो काइंड के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, आर बोर्न ऑन द स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज स्पायरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म द लेग्स और अ कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबली और द कोन्स। अब इनका दो काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस हुए स्पोरेंजिया के अंदर, जो कहाँ पे है, स्पोरोफिल पे है, जो अरेंज होंगे स्पायरली एक्सिस के अलोंग, ताकि एक वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर या स्ट्रोबलाई बना सके जिसे हम कोन्स कहते हैं। अब स्ट्रोबलाई जो है उसके पास क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबलाई। तो स्ट्रोबलाई बियरिंग उसके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया है, उन्हें साथ में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबलाई। जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएगा मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में, वहीं पे वो मेल में, ठीक है, और जो हाईली रिड्यूस होगी और कन्फाइंड होगी, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही होंगे। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज पॉलन ग्रेन, द रिड्यूस गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन। तो डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन का कहाँ होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होगा। अब जो कोन जिसके पास मेगास्पोरोफिल होगा ओव्यूल्स के साथ या फिर मेगास्पोरेंजिया मिलेगा, वो क्या होगा, मैक्रोस्पोरेंजिएट होगा या फीमेल स्ट्रोबलाई होगी। तो ऐसे ये प्रेजेंट है। तो मेल और फीमेल कोन्स स्ट्रोबलाई या तो वो सेम ट्री पे भी हो सकते हैं, तो पाइनस हो गए। अगर वो अलग है, दैट इन साइकस में मेल कोन केन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स कहाँ होते हैं, डिफरेंट ट्रीज पे होते हैं, तो ये अलग अलग। तो ये मोनोशियस का एग्जांपल हो गया पाइनस, और साइकस किसका हो गया, डायशियस का। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफरेंशिएटेड होता है फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। तो न्यूसेलस में ये हमारे से सेल्स प्रेजेंट होता है, तो एक सेल से यहाँ से डिफरेंशिएट होकर बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल। जो न्यूसेलस है वो उसे कौन प्रोटेक्ट करके रखते हैं, प्रोटेक्टेड बाय द एनवलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। तो यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया रखा जाता है एक एनवलप लाइक स्ट्रक्चर, उसे ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल बॉन्ड होते हैं मेगास्पोरोफिल पे, जो क्लस्टर्स होते हैं आपस में क्या बनाने के लिए, फीमेल कोन बनाने के लिए। अब जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो डिवाइड करेगी माइटोटिकली, ताकि 4 मेगास्पोर बन जाए। तो मेगास्पोर मदर सेल है ये, वो म्योटिकली डिवाइड करती है और क्या बन जाते हैं, यहाँ पे 4 मेगास्पोर मदर सेल्स बन जाते हैं, आगे बन गए, ठीक है। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद द मेगास्पोरेडियम डेवलप हो जाएगा एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में। अब बेसिकली हमने पढ़ा ही है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि वहाँ 4 होते हैं, 3 डी जनरेट होते हैं और एक से बन जाता है। तो लिखा है एक मेगास्पोर जो एनक्लोज है मेगास्पोरेडियम में डेवलप हो जाएगा मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसमें 2 और मोर आर्किगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो आर्किगोनिया क्या है, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनिया। तो मल्टीसेलुलर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन रहेगा मेगास्पोरेंजियम पे। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड द टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है, इनकी क्या नहीं होती, डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इस लाइन से भी PYQ पूछा गया है कि क्या नहीं होती, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, वो स्पोरेंजिया पे रिटेन रहेंगे। पॉलन ग्रेन रिलीज होगा माइक्रोस्पोरेंजियम से, उनको एयर करंट लेके जाएगी, कांटेक्ट में आएंगे ओव्यूल्स के, फिर वहाँ पे पॉलन ट्यूब लेके जाएगी मेल गैमेट को आर्किगोनिया की तरफ। ओव्यूल्स में वहाँ पे डिस्चार्ज होगा उनके कंटेंट का नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा ओव्यूल सीड्स में। और ये सीड्स कैसे होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है, देखो इधर ऊपर सबसे पहले हमने देखा था ये साइकस था, फिर ये पाइनस की ट्री है, पाइनस के बाद नीचे क्या है, जिंको बायलोवा, ये भी क्या आता है हमारा जिम्नोस्पर्म होता है। तो एक बार इससे यहाँ से PYQ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है लेबलिंग बेसिकली कि सीड क्या है, लॉन्ग शूट क्या है और डॉर्फ शूट क्या है। अब है नेक्स्ट हमारा एंजियोस्पर्म। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म जहाँ पे ओव्यूल्स नेकेड है, एंजियोस्पर्म में या फिर एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन और ओव्यूल डेवलप होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में, जिसे कहते हैं फ्लावर। एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज रहने वाला है, मतलब वहाँ पे कवरिंग होगी। जो एंजियोस्पर्म है वह एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है जो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है, जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अलग अलग जगहों पर ये मिलते हैं। जो रेंज है इनके साइज़ की, एक छोटा सा सबसे छोटा वॉल्फिया है टू द टॉलेस्ट ट्री यूकेलिप्टस जो 100 मीटर का है, ये इसमें रेंज मिलती है। ये प्रोवाइड करते हैं हमें क्या, फूड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल, मेडिसिन और बहुत सारे दूसरे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी। ये डिवाइडेड हैं 2 क्लास में, डाइकोटिलीडॉन्स एंड द मोनोकोटिलीडॉन्स, दैट इज डाइकॉट एंड द मोनोकॉट। एक ये डाइकोटिलीडन प्लांट का एग्जाम्पल दिया है, इधर मोनोकॉट का ये एग्जाम्पल दिया गया है।
अब देखो इसमें पहले बहुत कुछ आता था, लेकिन वो सब यहाँ से हटा दिए गए, क्योंकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं तो वही चीज़ हम वहाँ पे सारा पढ़ते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये हमारा 11th का जहाँ तक है ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो 11th का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 12th की हमने जो स्टार्ट करी थी उसमें इकोलॉजी वाली पूरी हो चुकी है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हो चुका है। अब उसकी बाकी की कंटिन्यू करेंगे। एक बार और मैं क्रॉस चेक कर लूँगी कि 11th के सारे चैप्टर्स पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं इस सीरीज़ में। तो अब बचिए समरी पढ़ते हैं। प्लांट किंगडम के क्या क्या अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक और लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये डिपेंड करता है इनके टाइप ऑफ पिगमेंट पे, तो इनके और टाइप ऑफ स्टोर फूड पे एल्गी को क्लासीफाई किया है 3 क्लासेस में। तो कैसे प्रकार का खाना ये स्टोर करते हैं, क्या पिगमेंट है, इस बेसिस पे इनको क्लासीफाई क्लासेस में बांटा गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी है हमारी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी है ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी है रेड एल्गी। एल्गली जो यूजुअली है रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जो विच में शो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। जो ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं वो रहते हैं सॉइल में, लेकिन डिपेंड किस पे हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इसीलिए इनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है एल्गी से ज़्यादा। थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से राइजॉइड्स के थ्रू, जो मल्टी सेलर यूनिसेलर कुछ भी हो सकते थे। फिर इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जो ब्रायोफाइट है डिवाइडेड है लिवरवर्ट्स और मॉसेस में। जो प्लांट बॉडी है लिवरवर्ट की थैलॉइड है, डॉर्सी वेंट्रल है जहाँ पे मॉसिस की अपराइट होती है, स्लेंडर एक्सेस होती है, स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो गैमेट प्रोड्यूसिंग दैट इज गैमेटोफाइट होती है। इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं जाइगोट बनाने के लिए, जो एक मल्टी सेलर बॉडी बनाता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। फिर वहाँ से हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर जर्मिनेट होगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। फिर आते हैं टेरिडोफाइट पे। जो टेरिडोफाइट है मेन प्लांट बॉडी उनकी स्पोरोफाइट होती है, जो डिफरेंशिएटेड होती है ट्रू रूट स्टेम लीव्स में। ये ऑर्गन के पास वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज मिलेंगे, सबसे पहले इन्हीं में आए थे। स्पोरोफाइट के पास स्पोरेंजिया होता है जिसमें स्पोर्स होते हैं। स्पोर जर्मिनेट होते हैं गैमेटोफाइट बनाने के लिए, जिन्हें कूल डैम प्लेसेस चाहिए होती हैं, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड है जियोग्राफिकल एरिया में। जो गैमेटोफाइट है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। वाटर ज़रूरी है इनको मेल गैमेट के लिए ट्रांसफर के लिए, आर्किगोनिया तक पहुंचाने के लिए। जाइगोट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म है प्लांट में, और वहाँ पे ओव्यूल्स कवर नहीं होते, ओवरी वॉल के थ्रू नेकेड सीड होगा, फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सपोज रहेगा। देयरफॉर दीज प्लांट आर कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट। जो जिम्नोस्पर्म है वो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया पे, जो स्पोरोफिल पे प्रोड्यूस होता है। स्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल होता है, मेगास्पोरोफिल होता है, जो अरेंज होते हैं स्पाइरली एक्सिस पे मेल और फीमेल कोन्स बनाने के लिए। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू रिलीज होगी, मेल गैमेट को ओव्यूल के पास ले जाएगी, फ्यूज करेंगे और आर्किगोनिया में और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और फिर ओव्यूल्स हो जाएंगे सीड में। जो एंजियोस्पर्म है उनको 2 क्लासेस में बांटा गया, दैट इज डाइकॉट और मोनोकॉट में। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया विद समरी, कि अब जो एंजियोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म की बाकी सारी जो चीज़ें पहले होती थी कि वहाँ पे लाइफ साइकिल पूरी प्रेजेंट थी, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, वो सब कट चुका है। न्यू एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें अपना पूरा नई एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है। अब जहाँ तक 11th हमारी पूरी हो गई है, लेकिन आई थिंक एक चैप्टर बचा है, शायद मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर बचा हुआ है, बाकी हम सब कंप्लीट कर चुके हैं 11th का। तो अगर ये बचा हुआ है तो हम पहले इसे कंप्लीट करेंगे, फिर हम जाएंगे 12th पे। और 12th में भी इकोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन वाले में प्लांट वाला भी हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, एक बार देख लेंगे, जो बचा होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसको तुम लोग एक बार और पढ़ लेना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, समझा दूँगी, या तुम लोग मुझे डीएम भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और PYQs लगाते रहो, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है।